बिहार के इतिहास में 130 साल बाद भूमि सर्वे का काम शुरू किया है। ये ऐतिहासिक फैसला लेने वाले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हमारे साथ बैठे हैं। उनसे ही बात करते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से फैसले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन में परेशानी आ रही है, उसको लेकर के, चूंकि अभी हाल के दिन आपने शुरू किया है और बहुत सारे परेशानी आ रही है उसमें। देखिए, विभाग और सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की है, और चुनौती ये है कि आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जमीन विवाद होता है, और जमीन विवाद के कारण हत्याएं होती है, आपसी मारपीट होता है, और थाना में करीब 60% मामला जमीन विवाद के कारण ही उससे उपजे हुए क्राइम अपराध से होता है। और इतना ही नहीं, जो सिविल कोर्ट है वहां पर भी 35 से 37% केस जो है जमीन विवाद का ही होता है। तो जमीन विवाद के कारण जो बिहार में समस्याएं लोगों को झेलना पड़ रहा है, सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। करीब 11,000 लोगों का नियुक्ति करके पूरे बिहार में स्पेशल सर्वे का काम शुरू कराया गया है। लेकिन जब कोई शुरुआत होता है तो बहुत सारी समस्याएं भी आती है, और आप लोग मीडिया के माध्यम से भी और आम जन के माध्यम से भी इस सर्वे के शुरुआत होने के बाद बहुत सारी समस्याओं का पता चला, जैसे कि वंशावली, बदलायन का काम, किसी का बाहर रह रहे हैं विदेश में, देश में ही कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो वो फिर सर्वे में उनको आना होगा या कैसे होगा। तो इन सब बातों को, जितना भी सवाल उठा है, उन सब सवालों का कलेक्शन हम लोगों ने किया है, और कलेक्शन करके आप मीडिया के माध्यम से या फिर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम उस सवाल का जवाब पब्लिक डोमेन पर देंगे, जिससे कि आम लोगों को किसी तरह का हमारे विभाग से समस्या नहीं आए। आप गांव-गांव ये भेज रहे हैं टीम को, या फिर पंचायत स्तर पे कर रहे हैं, कैसे? ये हमारा ग्राम सभा हो रहा है। करीब 20,000 गांव में ग्राम सभा हो चुका है। वहां के मुखिया, समिति और वार्ड मेंबर के द्वारा आम लोगों को जमा करके, और हम लोग जो है ये जानकारी देते हैं कि सर्वे किस तरह से होगा और आपकी इसमें क्या सहभागिता है। वो बातें हम बताते हैं, और फिर उनको 1 महीना का समय देंगे, जिससे कि वो सारा चीज फिर उपलब्ध कराए, तो उनका जमीन का सीमांकन भी होगा और डिजिटल माध्यम से उनका रैयत का मलकियत भी उसमें नजर आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके स्टाफ हैं जिनको आपने सर्वे में लगा रखा है, ट्रेंड होने की कमी लग रही है। बहुत सारे सवालों का जवाब पब्लिक का वो नहीं दे पा रहे हैं, वंशावली को लेकर के या एनओसी को लेकर के। ये इस तरह की समस्या वहीं पर आ रही है जहां पर कोई विवाद है। अगर कोई विवाद नहीं है तो ये समस्या नहीं आ रहा है। विवाद होने के कारण कुछ लोग कोर्ट में हैं, कुछ लोग राजस्व न्यायालय में हैं, कुछ लोग जो है अपने मर्जी से ज्यादा जमीन अपने ही परिवार के हिस्से का लोगों का बेच दिए हैं। तो इस तरह के विवाद के मामला को हम लोग सेग्रीगेट अलग कर रहे हैं, और अलग करके उसके लिए फिर स्पेशल जो है प्रावधान और स्पेशल एक न्यायिक व्यवस्था हम करेंगे, जिससे कि उन लोगों को जल्द जो है उसके मामला को सुलझा सकें। आप जहां से बिलोंग करते हैं, जहां आपकी कर्मभूमि है किशनगंज, वो क्षेत्र काफी ही विवाद की पैदा कर रहा है, और इसको लेकर के विधायक तक और पार्टियों के नेता तक हमला कर रहे हैं। इसको लेकर के नहीं, वो लोग रोकने के लिए कहीं नहीं बोल रहे हैं। वो लोग काफी मदद कर रहे हैं, और हमसे रोज बोल रहे हैं कि दिन रात हम मदद करके चाहते हैं कि जमीन का विवाद समाप्त हो। हर लोग चाहते हैं, बिहार का एक एक बिहारी चाहता है कि जमीन का विवाद बिहार में नहीं हो। थोड़ा सा हट के चलते हैं, आप इस समय एक्शन मोड में हैं। कई सीओ को आपने हटाया भी है, अभी बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं। अभी आप शायद भागलपुर के सीओ को लेकर के भी आप ज्यादा क्या है? अभी मैं बताता हूं कि मैंने जिस दिन ये विभाग संभाला, तो मैंने पहला दिन कहा कि मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं होगा, और मिनिस्टर जब ईमानदार होगा तो विभाग के लोगों को भी ईमानदार बनना पड़ेगा। लेकिन बहुत लंबा रोग है ये, और कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं गलत करने में। लेकिन मैंने भी ठाना है कि पहले तो मैं सुधरने का मौका दिया हूं इतने लंबे समय में। कार्रवाई तो कुछ लोगों पर होता है, कुछ पदाधिकारी पर, कुछ राजस्व कर्मचारी पर होता है, लेकिन और लोगों को सुधरने का मौका हमने दिया कि अगर आप राजस्व विभाग की बदनामी को
और जो लोगों के बीच एक फैला हुआ है बात की बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है, इस बदनामी को किसी भी सूरत में हमें इस दाग को हटाना है। और इसीलिए मैं धीरे धीरे इसमें सुधार का अपना प्रयास कर रहा हूं। आपने कल मीटिंग की है कृषि विभाग के साथ, बहुत अहम मीटिंग थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ, उसमें क्या हो पाया है, चूंकि आप बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं? नहीं, देखिए है क्या कि कृषि विभाग में राजस्व विभाग दोनों का आपस में एक बैठक हुआ, समीक्षा बैठक हुआ। भारत सरकार जो किसान सम्मान निधि का पैसा भेजती है, तो उसमें किसान सम्मान निधि में उसके जमीन का मलकियत सही है कि नहीं, और वो फॉर्मेट में जो भर कर दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये राजस्व विभाग से वो चाहते हैं कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाए। क्योंकि जब तक बहुत से ऐसे मामले पकड़ाए हैं जिसमें जमीन के गलत कागजात लोग दे देते हैं, तो उनको राजस्व विभाग के ऑथेंटिकेशन की जरूरत महसूस हुई। तो इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुआ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल में किस तरह का मॉडल अपनाया गया है और बिहार में इसको कैसे हम लागू कर सकते हैं, इस पर अभी प्राइमरी स्टेज पर चर्चा हुई है। यानी कि बहुत सारे किसान गलत कागज दे करके किसान निधि सम्मान योजना के तहत पैसा उठा रहे हैं, लेकिन उनका जमीन सही है कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक इस पर कोई हम लोग राजस्व विभाग जो है और कृषि विभाग मिलकर जब तक इसको देखेंगे नहीं, तब तक अभी कुछ भी कहना गलत होगा। तो ये हमारे साथ थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अपने कार्यों को लेकर के, अपने निर्देश को लेकर के और भूमि सर्वे को लेकर के बेबाकी से बातें रखी। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना।